जब दो लोगों का पर्सपेक्टिव मिले जिसमें एक तरफ रिच गाइडेंस हो और एक तरफ पुअर, तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसी को हमने शुरू किया था बुक रिच डैड पुअर डैड के साथ, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को तो जान लिया था पहले वाली वीडियो में। अगर वो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन का एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे कि स्टोरी समझ आ जाए, और ये कि रिच लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते पता चलेगा गेट आइडियाज के साथ। अब इंट्रोडक्शन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टोरी में ऑथर के दो डैड है, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, स्टिल वो हवाई के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से है। और पुअर डैड वो बहुत पढ़े लिखे हैं और पीएचडी भी करी हुई है, स्टिल वो डेब्ट, बिल्स और गरीबी इन्हीं सब में फंस के रह गए हैं। और इतना बहुत है, स्टोरी समझ आ जाएगी और कॉन्सेप्ट भी। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। अब इस लाइन को याद रखना, एट द एंड समझ आएगा इसका मतलब। स्टोरी शुरू होती है, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अभी 9 साल के हैं और ये टाइम है 1956 का। तो रॉबर्ट उसी स्कूल में पढ़ा करते थे जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। अब स्टोरी में जो दो डैड है उनमें से पुअर डैड है वो रॉबर्ट के डैड है, और जो रिच डैड है वो रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड है। रॉबर्ट कहता है अपने डैड से कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि अमीर कैसे बनते हैं। ही सेड कि तुम्हें अमीर क्यों बनना है। वो कहता है कि मेरे जो दोस्त है वो बीच पर जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और मतलब बीच हाउस पर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया। उनके पास नई नई चीज़ें होती है, नई बुक्स, नया बेसबॉल बैट और ये सब चीज़ें होती है, लेकिन हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि यूज़ योर हेड, अपना दिमाग यूज़ करो, मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। देन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब अगले दिन रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को बताता है कि उसके डैड ने क्या कहा। माइक पूछता है तो अब हम अमीर कैसे बनेंगे। रॉबर्ट कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो। माइक मान जाता है। फिर वो सैटरडे मॉर्निंग एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे पैसा बना सकते हैं, हाउ दे कैन मेक मनी। फाइनली उन दोनों को एक आइडिया आता है कि पैसा छापते हैं। अब ये आइडिया उन दोनों बच्चों को आता है। फिर वो एक काम करते हैं, अपने पड़ोसियों के घर जाते हैं। टूथपेस्ट की ट्यूब होती थी वो आयरन की होती थी। उन्होंने सोचा इसको पिघलाकर सिक्के बनाएंगे और पैसा छापेंगे। अपने पड़ोसी के घर जाते हैं, वो टूथपेस्ट की खाली ट्यूब इकट्ठा करते हैं और इस काम में जुट जाते हैं। अब उनसे कोई भी पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो कहते हैं इट्स अ सीक्रेट बिजनेस, हम नहीं बता सकते। अब ठीक है, इतना कोई इंटरफेयर भी नहीं करता, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, करने तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब ऐसे ही उसकी मोम भड़क जाती है एक दिन। अब हर बार ये नहीं कह सकते कि इट्स अ सीक्रेट बिजनेस, तो उन्होंने कहा कि ये सब जल्दी से समेटो नहीं तो मैं इसको फेंक दूंगी। अब एट लास्ट उन्हें अपने डैड को बताना ही पड़ जाता है कि वो कर क्या रहे हैं, कि हम तो पैसा छाप रहे थे अमीर बनने के लिए। उसके डैड कहते हैं तो एक इल्लीगल है, इसको काउंटर फिटिंग कहते हैं, और इसके चक्कर में तुम जेल भी जा सकते हो। और वो दोनों सहम जाते हैं और कहते हैं ये इल्लीगल है। हाँ, ये इल्लीगल है। अब जब उन्हें पता चलता है कि ये इल्लीगल है और उनका आइडिया फेल हो चुका है, वो सहम जाते हैं और कहते हैं कि अब हम अमीर कैसे बनेंगे। एक आइडिया था वो भी फेल हो गया। तो रॉबर्ट के डैड कहते हैं कि तुम माइक के डैड से मिलो, वो एक बिजनेसमैन थे और स्टोरी में वो रिच डैड भी हैं। तो कहते थे इनसे मिलो, ही विल हेल्प यू। माइक अपने डैड से मीटिंग अरेंज करवा देता है और वो दोनों रेडी हो जाते हैं सैटरडे मिलने के लिए। अब रॉबर्ट माइक के घर पहुंच जाता है सुबह 8 बजे, और माइक के डैड पहले से ही बिजी थे, तो वो कहते हैं कि बाहर वेट करो, अभी बुलाता हूँ मैं तुम्हें। दोनों बाहर वेट करने लग जाते हैं। फाइनली वो आते हैं और कहते हैं कि माइक ने बताया कि तुम पैसा बनाना चाहते हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ रॉबर्ट? ही सेड यस। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, ये क्लासरूम की तरह नहीं होगा कि मैं आऊँगा तुम्हें लेक्चर दूंगा और तुम सुनोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क फॉर मी, तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कह रहा इट्स अ डील, टेक इट और लीव इट। वो फिर मान जाता है। रिच डैड सेड कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और हर हफ्ते सैटरडे को तुम्हें मेरे लिए 3 घंटे काम करना होगा और हर घंटे के मैं तुम्हें 10 सेंट दूंगा। वो कहता है कि सैटरडे को तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच होता है। रिच डैड सेड टेक इट और लीव इट, 30 सेंट्स लेटर। अब माइक और रॉबर्ट वो मिस मार्टिन के अंडर काम कर रहे थे और मिस मार्टिन रिच डैड के अंडर काम किया करती थी। अब उनका काम था कि जो सेल्फ्स होते हैं उन पे जो कैन रखी रहती है उनको साफ करना था, उन पे तो धूल जम जाती थी। अब वो पार्किंग लॉट के बाहर में था तो बार बार गेट खुलता था, बंद होता था, गाड़ी आती जाती थी तो धूल जम जाती थी, तो उस धूल को साफ करना था उनका काम। क्वाइट बोरिंग वर्क, लेकिन अब 3 घंटे से हो गए 30 सेंट्स।
और 30 सेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो जब उनको पहले 30 सेंट्स मिले तो गए और जा करके अपना कॉमिक बुक ले ली। फिर ऐसे ही करके 4 हफ्ते हो गए, लेकिन जो रिच डैड थे वो दिखे ही नहीं, उन्होंने कुछ आया के कुछ कहा ही नहीं। तो अब रॉबर्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, हर सैटरडे में अपना सॉफ्टबॉल गेम छोड़ के 3 घंटे यहाँ पे काम करता हूँ जिसके मुझे सिर्फ 10 सेंट्स मिलते पर आवर, और मैं जो सीखना चाह रहा था कि मैं पैसा कैसे बनाऊं वो तो मुझे कोई सिखा ही नहीं रहा। ये तो मतलब धोखे वाली बात हो गई। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होके माइक से कहता है कि आई एम गोइंग टू क्वाइट दिस जॉब, मुझे और नहीं करना। तो माइक हंसते हुए कहता है कि मेरे डैड ने ये कहा था कि तुम ऐसा कहोगे, और जब तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। और फिर वो नेक्स्ट सैटरडे सुबह 8 बजे पहुंच जाता है, ये जानने के लिए कि मुझसे इतना काम करवा रहे हैं, मुझे सिखा नहीं रहे कि पैसा कैसे बनाना है। वो थोड़ा गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेटेड भी होता है कि इतना काम करवा रहे हैं। तो वो अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअली में, लेकिन उनके आंसर्स लेने के लिए जाता है। और वो जब सुबह 8 बजे पहुंच जाता है तो वो बिजी होते हैं, और वो आते हैं सीधा अंदर चले जाते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाते। वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो रॉबर्ट को अंदर बुलाते हैं। रॉबर्ट कहता है कि आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मुझे इतना सारा काम करवाया, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे सिखाओगे कि कैसे पैसे बनाते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने आपके लिए अपना बेसबॉल गेम छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। फिर रिच डैड कहते हैं 1 महीने से भी अंदर में तुम मेरे एम्प्लॉयज़ की तरह बात करने लगे हो। रॉबर्ट कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि आपने सिर्फ मुझे 10 सेंट्स दिए पर आवर, मैंने आपके लिए इतना काम किया और आपने सिर्फ 10 सेंट्स ही दिए। आपको पता है ना एक चाइल्ड लेबर लॉ होता है, मुझे गवर्नमेंट को नोटिफाई करना चाहिए इसके बारे में। फिर रिच डैड कहते हैं अब तुम उनकी तरह बात कर रहे हो जो मेरे लिए काम किया करते थे, जिनको मैंने फायर कर दिया या फिर उन्होंने जॉब ही क्विट कर दी। अब आपको और क्या कहना है, आपने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सिखाओगे। रिच डैड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। वो कहता है कि मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आपने कभी मुझसे बात ही नहीं करी, मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो कहता है कि क्या बात करना इज़ अ टीचिंग? वो कहता है हाँ। रिच डैड कहते हैं दैट्स हाउ दे टीच यू इन स्कूल, इट्स नॉट अ स्कूल, इट्स अ लाइफ। ईच पुशेस ऑफ लाइफ सेज वेक अप, देयर इज समथिंग दैट आई वांट यू टू लर्न। अब वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अब धीरे धीरे वो समझने लगता है वो कह क्या रहे हैं। वो फिर कहते हैं कि अगर तुम लाइफ के लेसन सीख गए तो फिर तुम बहुत अच्छा करोगे, अगर नहीं तो लाइफ तुमको बार बार पुश करती रहेगी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टीच यू, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। ये सीखो कि मनी काम कैसे करती है, जिससे कि तुम मनी से काम करवा सको, ना कि मनी के लिए काम कर सको। मनी इज अ ट्रैप। और मैं खुश हूँ कि तुम्हें 10 सेंट्स पर आवर काम करने के लिए गुस्सा आया, और तुम्हें गुस्सा नहीं आता और तुम सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लेते, तो मैं तुमसे कहता कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, ट्रू लर्निंग के लिए बर्निंग डिजायर, एनर्जी, पैशन बहुत जरूरी है, और एंगर इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट फॉर्मूला। फॉर पैशन इज एंगर एंड लव कंबाइंड। और ये थी हमारे फर्स्ट चैप्टर की समरी, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। द मेन आइडिया वाज रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अब इसके आगे कैसे क्या चलेगा, स्टोरी कैसे चलेगी, और इसका अगला चैप्टर व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, पता चलेगा गेट आइडियाज के साथ।